ठीक है, चलिए तो आज हम SHM से क्वेश्चन करेंगे, PYQ करेंगे नीट का। कल हमने वेव्स से देखा था, आज SHM से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड है √3 सेकंड। कब है ये? जब वो एयर में रहता है। आगे बोला गया है कि इसको एक नॉन विस्कस लिक्विड में अगर डाल दिया जाए जहां पे डेंसिटी 1/4 है मटेरियल का। किसका डेंसिटी 1/4 है? लिक्विड का डेंसिटी। तो न्यू टाइम पीरियड क्या होगा? पहले ये एयर पे था, अब इसको हमने नॉन विस्कस लिक्विड में डाल दिया, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, न्यू टाइम पीरियड कितना होगा, ये बात हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो एयर में टाइम पीरियड कितना होता है? एयर में आपका टाइम पीरियड हो जाता है 2π√L/G। लेकिन किसी नॉन विस्कस लिक्विड में डाल दे तो क्या हो जाएगा? लिक्विड में अगर हम डाल दें तो ये हो जाएगा 2π√L/G 1 - ρ/σ। और यहाँ पे हमें क्या जानकारी दी गई है? एक तो दिया गया है T एयर इक्वल टू 3 सेकेंड, और क्या बोला गया है? और बोला गया है हमें कि ये जो डेंसिटी के बारे में हमें जानकारी दी गई है कि ρ/σ इक्वल टू 1/4। ये क्या है ρ/σ? ये है लिक्विड का डेंसिटी, ये है बॉब का डेंसिटी। तो ये जानकारी हमें दे दी गई है। अब हमें आगे सॉल्व करते हैं। अगर मैं T लिक्विड डिवाइड बाई T एयर करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? T लिक्विड डिवाइड बाई T एयर, तो 2π तो चला गया, L और G भी चला गया। मेरे पास क्या बचेगा? 1/, ये हो जाएगा √1 - ρ/σ। बस इतना बचेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। TL डिवाइड बाई TA मुझे पता है 3, तो मैं रख देता हूं। ये है √3, तो ये हो गया √3, और 1/√1 - 1/4, तो ये हो जाएगा TL इक्वल टू √3 1/1, इसको लिख सकते हैं 4 - 1/4, तो ये हो गया √3 1/√3/√4 हो जाएगा। तो √3 चला जाएगा, √4 का क्या हो जाएगा? 2, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 2 आपका। ये हो गया 2 सेकंड। तो लिक्विड में टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 सेकंड। ये आपका आंसर है। तो ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखिए x और t के बीच हमें ग्राफ दे रखा है ऐसे पार्टिकल का जो SHM परफॉर्म कर रहा है। तो हमें 2 सेकंड में एक्सीलरेशन कितना है t इक्वल टू 2 सेकंड पे, ये हमें बताना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ये तो सीधा देख के ही पता चल रहा है कि साइन का ग्राफ है। तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। कुछ ग्राफ इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक, अब जब SHM में इस तरीके का इक्वेशन आता था तब के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाता था, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन इतना होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के जगह क्या है, a साइन ओमेगा टी। अब देखिए एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना है, का वैल्यू 1 है। तो यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हमें ओमेगा की वैल्यू मालूम है क्या, ओमेगा की वैल्यू तो नहीं मालूम है, दिया गया नहीं है। लेकिन हमें क्या मालूम है यहाँ पे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होगा, एक साइकिल पूरा करने में लगा टाइम, यानी कि 8 सेकंड। तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई डिवाइड बाई टी का स्क्वायर साइन 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी, और ये हो गया स्मॉल टी। तो माइनस ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, टाइम पीरियड है 8 साइन 2 पाई डिवाइड बाई 8 इंटू टी। इसको लिख सकते हैं माइनस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन। अब देखिए हमें क्या बोला गया है कि हमें t इक्वल टू स्मॉल t इक्वल टू क्या रखना है, 2 सेकंड। तो रख देते हैं 2 पाई डिवाइड बाई 8 इंटू 2। ये हो गया 4 डिवाइड बाई 8, ये करना है 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो माइनस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 होता है 1। तो यहां से हो गया a इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये आ गया हमारा आंसर, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होगा कुछ हमारा आंसर। ठीक है, ये लिखिए। देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसा लिखेंगे, ये गड़बड़ है। ये यहाँ पे t ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर होगा, ठीक है। या हम इसको यहीं से काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको लिखते हैं 2 पाई डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर। अगर ऐसे कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 या पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16। तो ये हो जाएगा 16, ये भी हो गया 16। तो आंसर कुछ इतना है, पहले गड़बड़ था अब सही है।
ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये आपको लिस्ट 1 दिया गया है, ये लिस्ट सेकंड दिया गया है, हमें मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। ये आपको एक्स वाई के फॉर्म में डायग्राम ग्राफ दिया गया है। हमें बताना है कि ये ग्राफ किस चीज के बारे में, किस चीज को शो कर रही है, हमें ये देखना है। ठीक, अब देखते हैं कि पहला ग्राफ जो ए वाला ग्राफ है वो किस चीज से मैच करे। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया है। अब इधर पहला देखते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। देखो भाई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व हो तो ऐसा कोई ग्राफ नहीं बनता। ठीक, दूसरा, बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज ऑक्सीलेटिंग अंडर नेग्लिजिबल एयर फ्रिक्शन। अगर एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो तो भी ऐसा कोई ग्राफ नहीं बनता, ग्राफ कुछ अलग ही बनता है। रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग का भी ये ग्राफ नहीं है। चौथा, बॉब ऑफ पेंडुलम इज ऑक्सीलेटिंग एलोंग विथ एयर फ्रिक्शन। देखिए, जब एयर फ्रिक्शन हो तब क्या होता है, तब एम्पलीट्यूड, पेंडुलम का एम्पलीट्यूड क्या होते जाएगा, एक ही वैल्यू धीरे 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 घटती जाएगी, कांस्टेंट नहीं बना रहता। जब कोई एयर फ्रिक्शन या कोई भी तरह का फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, तब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन कहीं से मिल गया तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होते होते खत्म हो जाएगी एक टाइम के बाद। तो ये उसी चीज का ग्राफ है। तो कौन कौन सा मैच हुआ, ए के साथ चौथा मैच हुआ, ए के साथ चौथा मैच हुआ। अब इधर से मैच करते जाते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, पहला तो नहीं है इसका ग्राफ, दूसरा भी नहीं है। ये एक तो इसके बारे में देखिए और एक तो ये जो ग्राफ बना है वो एनर्जी से रिलेटेड ग्राफ है। एनर्जी से रिलेटेड ग्राफ कैसा होता है, ये एनर्जी वाला पार्ट होता है और ये होता है हमारा एक्स और एनर्जी के बीच जब ग्राफ बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है काइनेटिक एनर्जी, कुछ इस तरीके से बनता है पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को ऐड करने पे बनता है टोटल एनर्जी। ये कब बनता है, जब एनर्जी कंजर्व हो तब बनता है। इतने पार्ट को यहाँ पे दिया गया, इसका मतलब क्या है, डी के साथ मैच किया फर्स्ट, ये बी के साथ वाले के लिए, ये सी के साथ वाले के लिए, और डी के साथ वाले के लिए, डी के लिए फर्स्ट मैच किया। तो ये हो गया एनर्जी के लिए ग्राफ। अब देखते हैं आगे, दूसरे वाले को देखते हैं। बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज ऑक्सीलेटिंग अंडर नेग्लिजिबल एयर फ्रिक्शन। अब देखिए, ये ग्राफ तो इसका है नहीं, बचा ये। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एयर फ्रिक्शन ना हो, नेग्लेक्ट कर दें, तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, कोई डिक्रीज नहीं होगा। ये उसी चीज का ग्राफ है। इसका मतलब क्या, बी के साथ मैच कर जाएगा, सॉरी सी के साथ मैच कर जाएगा सेकंड वाला। अब बचा बी, तो बी ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, रिस्टोरिंग फोर्स का ग्राफ है। हमने देखा था रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ए प्रोपोर्शनल टू ए इक्वल टू माइनस के एक्स आता है, जहां पे ये कांस्टेंट है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन है। तो इसका ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो बी का हो गया थर्ड। तो ये आपका आंसर हो गया, हमने सभी चीजों को मैच करवा दी। तो ये लिख लीजिए।
ठीक है, बाकी के क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।